तो स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे दो ऐसे युवा नेता के बारे में जो एक दूसरे से कंपटीशन खेल रहे हैं। मानो ऐसा लगता है कि एक ही क्षेत्र से दो उम्मीदवार। जी हाँ, एक का नाम है मिश्रा जी और दूसरे का नाम है कौशल अमन। भाई साहब, आप लोग यकीन मानिए, रियल लाइफ का तो पता नहीं, पर रियल लाइफ में अखंड बकचोदी पेलते रहते हैं ये दोनों। भैया जी प्रणाम। फुल कर दे रहे हैं भैया जी। हाँ देख लो अपना, हम पेशाब करके आ रहे हैं। भैया जी पैसे अपने मालिक से बोल देना कि उनके मालिक आए थे। बस 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 भैया, डबल रोल करके और कितना लोगों की गाड़ फाड़ोगे। और हाँ, जहाँ पे पैसे की बात आती है ये जनाब ज्ञान बांटने लगते हैं, जिनको ये लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। जी भैया जी, गाड़ी आगे बढ़ाओ। वाह क्या वाहियात स्क्रिप्टेड वीडियो है। यहाँ पर नौकर ही मालिक को पहचान ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हो, सबसे बढ़िया एक्टिंग तो मुझे उसकी लगी जो अंदर बैठ के कार चला रहा था। चलो टिकट हाथ में ले लो सब लोग। टिकट कहाँ है सर? पहचान नहीं रहे हो? उत्तर प्रदेश से है, टिकट नहीं देते हैं, तत्काल टिकट दे देते हैं। टिकट नहीं है तो 300 रुपया फाइन लगेगा। अरे ये किस लिए? ये लो 3,500 रुपए। गाइस, अगर आप लोगों ने चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का नोट नहीं देखा है ना तो देख लो। और एक बात बताइए भैया जी, ये किस टाइप का नेतागिरी है? मतलब आपने 300 का टिकट ना लेकर के 3,500 का फाइन भर दिया। अरे शायद आपको पता नहीं है, आपने यहाँ पे हक दिया। 300 बोला था आपको। 300 रुपए तुम्हारा फाइन। 15 रुपए की काजू कतली खरीदे ना अपने बच्चों के लिए। पहली बात तो यह है भैया जी कि आप गुटखा थूक कर बात कीजिए, क्योंकि आप युवा ये उत्तर प्रदेश हैं। और बाकी जो पैसा बचेगा उसके लिए रानी कलर का सलवार सूट हमारी भौजी के लिए। और बोल देना कि मिश्रा जी याद किए हैं उनको। और हाँ, आपने वहाँ पे टीटी को एक्स्ट्रा रुपए दे करके उसके बीबी के बारे में जो ही अपनी भावनाओं को प्रकट किया है ना, अगर वहाँ पे कोई दूसरा टीटी होता ना भाई साहब, तो वहीं पे आपकी नसबंदी कर देता। मतलब पहली बात तो ये है कि आपके पास टिकट नहीं है। अरे यार, मानता हूँ कि ये वीडियो है, लेकिन इसकी स्टोरी तो समझनी पड़ेगी ही ना। मानना पड़ेगा भैया जी, जलवा है आपका। जलवा हमेशा रहेगा बेटा। भैया जी, व्हाइट थार आपको कैसी लगती है? यार वैसे तो थार कई कलर में आती है, लेकिन जैसे ब्लैक कलर हो गया माफिया कलर है, रेड कलर है अटेंशन गेन करना चाह रहे हो, ग्रीन कलर ले ली मतलब आर्मी लवर हो, नेचर लवर हो। लेकिन यार ये जो व्हाइट कलर है, ये जब दूर से आता है ऐसा लगता है जैसे कोई भूत ऊत है कफन बांध के आ रहा है। अपने आप लग जाता है गाड़ी शमशान घाट की तरफ जा रही है। पीछे साउंड की कमी है बस कि राम नाम। कसम गंगा मैया की आदित्य भाई, अगर मेरे पास या मेरे परिवार में किसी के पास ये गाड़ी होती, सेम डे केरोसिन या पेट्रोल डाल के तुम्हारा भाई फूंक देता उसको, सेम डे। वाह भैया जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको तो गाड़ियों की शोरूम में होना चाहिए था। मतलब हर वैरायटी की गाड़ियों में इतना बढ़िया रिव्यू आपने दिया है, वाह कमाल का है। और दोस्तों, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि मिश्रा जी को इतनी सारी गाड़ियों के बारे में कैसे नॉलेज है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारे नेताजी के ड्राइवर हैं और उस नेता को आप लोग भली भांति जानते हैं। जी हाँ, हमारे धाकड़ जी, नाम भी धाकड़, काम भी धाकड़। मतलब जिस तरह से हाईवे पे वारदात को अंजाम दिए हैं ना भाई साहब, हमारे सड़क मंत्री भी यही कहते हैं कि लोग एसी रूम और ओयो को छोड़ करके हमारे हाईवे पर एंजॉय कर रहे हैं। और उस वारदात के बाद हमारे नेताजी के पदचिन्हों पर चलने वाले ऐसे ड्राइवर आज भौकाल पेल रहे हैं। POV, you're from UP. सुबह 9 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, रात 12 बजे। जी हाँ, आप लोगों ने देखा, मतलब ये जनाब दिन भर और रात भर गाड़ियां ही चलाते रहते हैं। इस हिसाब से इनसे बढ़िया एक्सपीरियंस गाड़ियों का और कौन रख सकता है। लेकिन मैं इनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब, दूसरे की रैली की वीडियो बनाकर अपने पे चिपकाना बहुत बुरी बात होती है। नहीं, आप लोग यकीन मानिए, इनके पास खुद की पर्सनल कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर इनको कहीं आने जाने की जरूरत पड़ती है ना भाई साहब, तो ये बैटरी रिक्शा पे चलते हैं, जिसे हमारे यहाँ ट्री बोलते हैं। और इस ट्री के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके इस घंटे को ऑल पे कर देना। देख के आ रहा है, पीछे ले गाड़ी। पीछे ले नहीं, पीछे लीजिए होता है। और गाड़ी पीछे होगी नहीं, अपने साहब को बोल दीजिए कि अब वो पीछे ले। हाँ, पीछे नहीं हो सकता है गाड़ी, क्योंकि इनको बैक गियर में चलाना नहीं आता है। और अगर इन्हें कुछ आता है तो वो है भौकाल। कसम से बहुत ही जबरदस्त करते हैं ये। देखने रे, 2 करोड़ का डिफेंडर खड़ा है। 2 करोड़ गाड़ी है, क्या मतलब? यहाँ पे 20 लाख रुपए गाड़ी, 50 लाख रुपए डैमेज दूंगा। साहब की गाड़ी झलरा हो जाएगी, दिमाग हिरण हो जाएगा। डिफेंडर लिए क्या समझ रहे हैं? लफंडर है हम, चाचा विधायक है इधर, साहब को बोल दो।
तुरंत पीछे ले, 1 इंच पीछे नहीं हटे गाड़ी। मन के आदमी है, अपना गाड़ी पीछे ले लो। नहीं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि चोल बॉडीगार्ड है या लड़चट। मतलब एक ही डायलॉग पर नेताजी की गाड़ी को बैक करवा दिया। और मुझको तो ये लगता है कि ये नेताजी अभी वोट मांगने निकले हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में नेताजी होते ना तो इतनी बकचोदी पर खाल खींचवा देते। सॉरी यार, ज्यादा हो गया, भावनाओं में बह गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब स्क्रिप्टेड वीडियो है। केवल रियल लाइफ में इन सब का घंटा भी मतलब नहीं है। चलती तो स्मूथ है, तुम तो कह रहे थे थार लोगे, फिर ये स्कॉर्पियो की लेकर आ गए। असल में थार के पीछे के 2 दरवाजे ना होना हमारे सम्मान को आहत कर रहा था। इनसे मिलिए दूसरे भौकाली से। भाई साहब, ये भी भौकाल पेलने में कतई भी चूकते नहीं हैं। और रही बात थार ना लेने की, तो भाई साहब इतना मोटा शरीर आगे वाले गेट से पीछे वाले सीट पर कैसे जाएंगे ये? इसलिए ये बोल रहे हैं कि इनको थार नहीं पसंद है, कलेजे पे पत्थर रख करके। आइए आपको समझाते हैं। अब जैसे आपको पीछे बैठना है तो कोई चेला चापर आके गेट खोलेगा, बोलेगा मैडम बैठिए, तो आप सहबाइन बन के चढ़ के बैठेंगी। थार में आगे वाली सीट गिरानी पड़ती है, बंदा कूद फांद के पीछे तक पहुंचता है, उसमें सारा भौकाल गड़बड़ा जाता है। भौकाल नहीं गड़बड़ा जाता है, तुम जैसों की पैंट फटने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों नहीं बोल देते ऐसे साफ साफ? रानी और नौकरानी में फर्क ही नहीं रह जाता। जहां तक रही थार की बात, 4 दरवाजे वाली आने दो, जब चाहोगी तब मिल जाएगी। बेटिंग इस पे ज्यादा है, थार पे नहीं। वाह, ये भी काफी ठीक ठाक रिव्यू देते हैं गाड़ियों के बारे में। क्यों ना हो, आखिर ये भी ड्राइवर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और रही बात इनको स्कॉर्पियो पसंद है, तो इसके लिए इनका मोटा रीजन है, बताता हूँ। आप ही बुक किए हैं? हाँ, हम ही बुक किए हैं। कहाँ जाएंगे? यही वायरसगंज तक जाना है। कितना फेयर दिखा रहा है? 257। चलिए 500 दे दीजिएगा, ये बैठिए। देखा, भाड़ा भैया, इनको भाड़ा जो उठाना है। भौकाल के साथ साथ इन पे 4 पैसे जो आ जाएंगे। भैया सुबह सुबह बैंक? हाँ यार, थोड़ा 2000 की नोट थी, हम कहे चल के बदलो आए। इतना झोला पैसा लिए, डर नहीं लगता? अरे यार, खुद है पाई लूट ली, हमको कौन लूटेगा? भैया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। इनके पास भी चूरन वाली नोट है। नहीं, आप लोग ही सोचिए, जिसके पास 2000 के नोट झोला भर भर के रहेंगे, उनको बैंक में जाके जमा करने की क्या जरूरत है? उनको बस एक कॉल करना है, बैंक वाले सीधे इनके घर पे आएंगे पैसे लेने के लिए। ये लोग तो मना कर रहे हैं बदलने से। कैसे नहीं बदलेंगे? इनकी ऐसी तैसी बिल्डिंगें हमारी है, 6 महीने के अंदर कान पकड़ बाहर निकलवा देंगे। क्या भैया, बकचोदी का ओवरडोज लगवा के आए हो क्या? मतलब जितना पैसा लेकर तुम चल रहे हो ना, उसमें से कुछ पैसे से अपना इलाज भी करवा लो। ये जो गुटखा खा के तुम हर जगह पचर पचर करते हो ना, किसी दिन टट्टों का कैंसर हो जाएगा तुम्हें। और ये वाली बात हमारे मुन्ना भैया ने बोला था। वैसे अब क्या लगता है काहे लिए बंद की गई है नोट? असल में 2000 की नोट में जो चिप लगी थी ना, उसमें आ गया है वायरस, मेमोरी हो गई करप्ट, बस वही बदलाई है मोदी। इनसे मिलिए, अंधों में काना राजा। भाई साहब बोल रहे हैं कि 2000 में चिप लगता है। मतलब इनके हिसाब से जो व्यक्ति बैंक में से 2000 का नोट निकालता है, उसको चार्जर मुफ्त मिलता है, क्योंकि इन्होंने 2000 के नोट को नोट कहाँ रहने दिया, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घोषित कर दिया है। मतलब जब भगवान अकल बांट रहे थे तो ये पेट वाली लाइन में लगे हुए थे, इसीलिए तो इनका मोटा पेट है और इनके दिमाग में भूसा। हमको भी गाड़ी चलाना सिखा दीजिए। आओ। अब बताइए, कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कैसे चलेगी? गाड़ी क्लिच ब्रेक से नहीं चलती, तो गाड़ी चलती है भौकाल और दबदबे से। और गाड़ी सीखते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जान चली जाएगी, लेकिन गाड़ी पे कभी एल वाला स्टिकर नहीं लगेगा। मतलब इस वेरिएंट प्राणी के हिसाब से कंपनी ने गाड़ी में एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच फोकट में दिया है। एक बात बताओ भैया, बचपन से ही ऐसे थे कि अब जाके हो गए हो? चलिए मान लेते हैं कि गाड़ी भौकाल और दबदबे से चलती है, पर सिखा किसको रहे हो? अपने बीबी को हुई ना। मतलब उस बेचारी ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके गाड़ी चलाने की इच्छा तुमसे प्रकट की, तुम ऐसा काम कर रहे हो उसके साथ। पति हो कि पतीला। और तो और गाइस, आप लोगों को लास्ट में एक बोनस प्रस्तुत करना चाहूंगा। इन दोनों की एक नाजायज औलाद है, नाम तो नहीं पता पर है। ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, चलान तो कटेगा। देखो, अब काला घोड़ा लिए हैं तो चूटियों की रफ्तार से धीरे धीरे थोड़ी चलेंगे। अब इतनी बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं और सामने से कोई माचिस की डिब्बी की तरह छोटी सी गाड़ी ओवरटेक करके चली जाएगी, ये हमें देखने में अच्छा नहीं लगता। बाकी काहे हमारी गाड़ी का चालान काटकर अपनी जिंदगी का चालान हमारा पास करवाना चाहते हैं। देखा, मतलब जितना दबदबा उन दोनों में है, उतना ही दबदबा इस भैरंड में भी है। मतलब ये अमावस की रात को पैदा हुआ बालक पुलिस वाले को ही चुनौती दे रहा है। आगे मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस आप लोग ही कमेंट में 2 शब्द इसके लिए लिख देना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, चच्चा भी मेरे विधायक हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, हाथ जोड़ रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना दोस्तों।
वो तो इन दोनों की चक्कर में इतनी बकचोदी हो गई, नहीं तो इतना मजाल कहाँ है मेरे अंदर जो आपसे पंगा ले सकूं। तो आज के लिए बस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।